कहाँ से आ रही हो गिन्नी बहू? माँ जी बाजार गई थी राखी लेने। क्यों? तूने राखी क्या करनी है? किसके लिए लाई है राखी? माँ जी अपने भाई के लिए। और किसके लिए? कोई ज़रूरत नहीं है राखी पर मायके जाने की। पर क्यों, क्या हुआ माँ जी? हर साल तो जाती हूँ, इस बार क्यों नहीं? पता है हर साल जाती है। क्या वह लोग हैं इस लायक कि तुम उन्हें जाकर राखी बांधो? बदले में करते क्या हैं? याद है ना पिछले साल तुम राखी पर गई थी तो कितना खर्चा करके गई थी, और उन भिखारियों ने बस 500 रुपये तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिए थे। शर्म नहीं आई थी उन्हें 500 रुपये देते हुए? अरे राखी पर कोई भाई अपनी बहन को 500 रुपये देता है क्या? मम्मी जी राखी एक त्योहार है, ज़रूरत नहीं। और आप मेरे भाई को भिखारी कैसे कह सकते हैं? हाँ, तेरे लिए त्योहार होगा, मैं नहीं मानती तुम्हारे इस त्योहार को। और ख़बरदार, जो जाने की कोशिश भी की। सुबह मेरी बेटियां आ रही हैं और तुझे घर पर ही होना चाहिए। मम्मी जी दीदी लोग तो हर साल आती हैं और उनके आने से पहले तो मैं राखी बांधकर आ ही जाती हूँ। सुबह सारा काम करके और नाश्ता तैयार करके जाती हूँ और आकर उनके लिए नाश्ता परोस भी देती हूँ। तब तक गिन्नी का पति नीरज भी घर आ जाता है और पूछता है माँ से कि क्या बातें हो रही हैं। और माँ बोलती है तेरी बीवी राखी बांधने जाना चाहती है तो मैंने उसे साफ मना कर दिया है। और तू भी सोच ले कि तेरी बीवी को वे लोग 500 रुपये दे देते हैं, तो ऐसी राखी की क्या ज़रूरत है? उससे 3 गुना तो वह खर्च करके जाती है और आते वक्त 500 रुपये हाथ में पकड़ा देते हैं। नीरज जी मम्मी जी को समझाइए कि ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। 4 साल हो गए हैं हमारी शादी को, हर साल मुझे अच्छी तरह से देकर विदा करते हैं। पिछली बार भैया की नौकरी नहीं थी तो उनसे जो बंद पड़ा उन्होंने दे दिया, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सारी उम्र हम राखी में मिला हुआ तो नहीं खाते हैं ना। अगर कभी ज़्यादा नहीं मिले तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम त्यौहार मनाना छोड़ दें। देखो गिन्नी, अगर माँ ने कह दिया कि तुम नहीं जाओगी तो तुम्हें समझ में नहीं आता। नीरज आप तो मत कहो, कम से कम आप तो मेरे भैया की मजबूरी को समझो। अभी नई नई नौकरी लगी है भैया की, अगर कुछ ना भी दे पाएँ तो क्या राखी बांधना छोड़ देना चाहिए? जानता हूँ कि नई नई नौकरी है, तो क्या वह अपने ऊपर खर्चा नहीं करते? तुम्हें कुछ देते हुए हाथ तंग हो जाता है उनका। जब माँ ने बोल दिया तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, अब कोई बहस नहीं होगी। जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। गिन्नी चुप हो गई और घर का काम ख़त्म करके अपने कमरे में गई और बड़ी ननद नैना को फ़ोन किया। दीदी आप कल किस समय आ रहे हैं? उसी समय जैसे हमेशा आते हैं, लेकिन दीदी इस बार आप कल सुबह जल्दी आ जाना। लेकिन क्यों गिन्नी भाभी, क्या आपके भैया आपके पास आ रहे हैं राखी बंधवाने? नहीं दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि आपके भाई और मम्मी जी ने मुझे मायके जाने से मना कर दिया है, तो मैं मायके नहीं जा रही हूँ। आप सुबह समय पर आकर राखी बांध देना, मैं घर पर ही हूँ। क्यों भाभी, आपको मम्मी और भाई ने मना क्यों किया है? आप जाने दीजिए दीदी, बिना मतलब बात बढ़ जाएगी। मैं नहीं चाहती कि घर में कलेश हो। एक बार राखी बांधने नहीं जाऊंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। ऐसे कैसे नहीं जाओगी? मुझे सब कुछ बताओ, वरना मैं भी नहीं आऊँगी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा मत कीजिएगा, वरना मम्मी जी और नीरज को शक हो जाएगा कि मैंने आपसे बात की है। तो बात अपनों से ही करते हैं, किसी गैर से तो नहीं करते। हम तुम्हारे अपने हैं, मुझे खुल कर बताओ बात क्या हुई है। अपनी बड़ी ननद नैना को सब कुछ बता दिया, ठीक है कि नहीं? भाभी मैं माँ से बात कर लेती हूँ कि मैं सुबह 8 बजे तक आ जाऊँगी। और हाँ दीदी, रक्षा दीदी को भी कह दीजिएगा कि वह भी आपके साथ आ जाएंगी। हाँ हाँ वह भी आ जाएगी, हम दोनों 8 बजे ही तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। अगले दिन सुबह ही नैना और रक्षा अपने भाई को राखी बांधने के लिए 8 बजे घर पहुँच जाते हैं। उन दोनों को सुबह 8 बजे आया देखकर नीरज हैरान हो जाता है कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो नैना बोली, माँ से बात हो गई थी कि हम सुबह 8 बजे आ रहे हैं और गिन्नी मायके नहीं जा रही है, तो इसलिए हम जल्दी आ गए हैं। नैना गिन्नी को आवाज़ देती है और गिन्नी आकर दोनों नंदों से मिलती है और दोनों के लिए
राखी की थाली तैयार करके ले आती है। नैना और रक्षा गिन्नी से पूछती हैं कि आप इस बार राखी पर क्यों नहीं गई? तो गिन्नी ने कहा, वैसे ही इस बार मेरा राखी पर जाने का मन नहीं था। और उसकी आंखें भर आई और वह उठकर अपने कमरे में चली गई। राखी बांधने के बाद नीरज ने अपनी दोनों बहनों को 1100 रुपये उनकी थाली में रखे और कहा, दीदी इस बार मेरा हाथ कुछ तंग है, इस बार आप ये रखो, भगवान की दया होगी तो अगली बार ज़्यादा दे दूँगा। लेकिन भैया यह 1100 रुपये ले जाकर मैं अपने ससुराल वालों को क्या दिखाऊंगी? मुझे तो बहुत शर्म आएगी भैया। इससे कहीं ज़्यादा तो मैं खर्चा करके आई हूँ, इतनी महंगी राखी लाई हूँ, इतनी महंगी मिठाई लेकर आई हूँ, आपके लिए तोहफ़ा लेकर आए हैं, और यह 1100 रुपये ले जाकर मैं अपने पति और ससुराल वालों को दिखाऊंगी तो अगली बार कौन सा मुंह लेकर आऊँगी? यह कैसे बात कर रहे हो आप दीदी? आपने तो कभी ऐसा नहीं बोला। अब क्या करें, हम नहीं बोलेंगे तो क्या, ससुराल वाले थोड़े ही छोड़ते हैं। अब आप खुद को ही देख लीजिए, पिछली बार गिन्नी भाभी को थोड़ा कम शगुन मिला था तो इस बार आपने उन्हें जाने ही नहीं दिया। और हो सकता है हमारे भी ससुराल वाले अगले साल हमें यहाँ ना आने दें। लेकिन दीदी हमेशा ही तो मैं आपको 1100 रुपये देता हूँ। हाँ तो क्या हुआ भैया, महंगाई बढ़ती जा रही है, हम जो भी शगुन लाते हैं वह सब कुछ महंगा होता जा रहा है। हम इतना ज़्यादा खर्चा करके आएंगे, हमारे आने पर हमें मिलेगा 1100 रुपये, तो हम अपने पति और सास ससुर को क्या मुँह दिखाएंगे? तो हमारे ससुराल वाले कहेंगे कि सिर्फ खर्चा ही करने जाना है और इतना सा मिलना है तो जाने की क्या ज़रूरत है। तभी माँ बोलती है, बेटा यह त्यौहार ज़रूरत का नहीं, भाई बहन के प्यार का होता है बेटा। अरे वाह माँ, जब अपनी बेटियों की बारी आई तो आपको त्यौहार में प्यार नज़र आने लगा, और वही भाभी को अगर शगुन कम मिला तो आपने उसके त्यौहार को अपने ज़रूरत का नाम दे दिया। माँ आप यह 1100 रुपये भी अपने पास ही रखिए, आपका हाथ तंग है तो यह पैसे आपके काम आएंगे भैया। तो हम जाकर अपने ससुराल वालों को नहीं बताएंगे कि हमें क्या मिला। वैसे भैया हमें सारी उम्र यहीं थोड़े ही खाना है, आप हमें प्यार से जो भी देते हैं हम ले जाते हैं, और हमारे ससुराल वाले तो हमसे पूछते भी नहीं कि भाई ने क्या दिया क्या नहीं। बस वह इतने में ही खुश हो जाते हैं कि उनकी बहू अपने भाई संग रक्षाबंधन मनाकर खुशी खुशी घर आई है। और आपने आज त्यौहार वाले दिन भाभी को रुला दिया, उनकी आंखों में आंसू भर दिए, सिर्फ इसलिए कि पिछली बार उनके भाई उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं दे पाए। सॉरी दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माँ ने टोका तो मैं भी माँ की बातों में आ गया। आज जब खुद पर बात आई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई बहन के प्यार के बीच मुझे नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं भैया, आपको आपकी गलती का एहसास कराने के लिए ही हम दोनों ने यह नाटक किया था, और मैंने जो भी कहा भैया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बेटा मुझे भी माफ़ कर देना। नीरज उठ बेटा, जाकर बहू से बोल कि तैयार हो जाए और उसे लेकर उसके मायके जा, ताकि वह भी अपने भाई को खुशी खुशी राखी बांध कर आए। और हाँ, आज के बाद कभी भी हम ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि उसे भाई ने क्या दिया। यह भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। नीरज और उसकी माँ ने गिन्नी से जाकर माफ़ी मांगी और गिन्नी को तैयार होने के लिए कहा। गिन्नी तैयार होकर आई और जाने से पहले अपनी दोनों नंदों के गले से मिली और उन्हें धन्यवाद दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।